गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 8। हमने अब तक की 7 क्लास हैं वो आपको दे चुके हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक पे हमने अलग अलग वे से डिस्कशन किया है। ये जो होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। 7 क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा एनिमल टिश्यू का, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देन फ्रेंड्स, इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप आजकल लाइक भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी जाके लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन का पता चलेगा और आप वीडियो को क्या करोगे, इजीली देख पाओगे। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था एनिमल टिश्यू। ओके, तो हमारी जो बातें हैं वो हो गई हैं। हमने 7 क्लास से कंप्लीट कर ली है, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने अगर आज ही आप ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले मैंने एक टॉपिक जो कंप्लीट करा दिया है उसको भी आप पहले जाके देखो, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आएगा। देन क्या करें, हम एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या होता है एनिमल टिश्यू, इसके टाइप क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, लोकेशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन, इन जो पॉइंट है उस पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कितने टाइप होते हैं एनिमल टिश्यू के, बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है 4 टाइप। ओके, फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड इज मसल टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। देन हम बात कर लेते हैं जो हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन हमारे जो बॉडी के जो कनेक्टिव सेल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या फंक्शन, क्या है इसका, सपोर्ट करने का फंक्शन है। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जो स्किन है ना वहाँ पे। हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी जो ऑल ओवर बॉडी है वो कवरिंग किसके कारण हो रही है, इस टिश्यू के कारण हमारी ऑल ओवर बॉडी है वो कवरिंग हो रही है। मसल टिश्यू है वो मसल में प्रेजेंट होगी, नर्वस टिश्यू है वो हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे नर्व प्रेजेंट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो बेसिक टाइप हमने देख लिया। हाँ, मैंने एक पॉइंट मिस किया जो मैं अभी बताने वाली हूँ। टिश्यू क्या होते हैं, आप जानते हो टिश्यू के बारे में। टिश्यू वो हैं जो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सेल मेक ए टिश्यू। ओके, आई बात समझ में। जो हमारी सेल्स होती हैं वो कलेक्ट होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू का जो टाइप है वो भी डिफरेंट है, उनके ये जो टाइप है उनके फंक्शन क्या उनके बेसिस पे क्या है डिफरेंस है टिश्यू के। उनका ओरिजिन भी डिफरेंट है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन डिफरेंट होगा, एपिथेलियल का डिफरेंट होगा, और लोकेशन की बात करें तो वो भी डिफरेंट होगी। इनकी स्ट्रक्चर है उनमें भी क्या है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इनके फंक्शन तो डिफरेंट है ही। तो इनका जो डिफरेंस है उनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो बेसिक, मैंने ये चार्ट बनाए हुए हैं तो बेसिक आपको यहाँ पे पता चलेगा, उसके बाद में मैं डिटेल से आपको आगे बता दूँगी, ठीक है। डिटेल वाइज हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और डिफरेंस है वो अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा कम्प्लीटली की। और इनके जो डायग्राम है वो भी हम नेक्स्ट जो भी स्लाइड आएगी उसमें इनके डायग्राम की बात करेंगे, इनके फंक्शन की बात करेंगे, और इनमें क्या क्या डिफरेंस है उसकी भी बात हम जो नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे उसमें इनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आगे होगी आपको। अब जो ये टिश्यू है उसके ओरिजिन की बात करेंगे, टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये ओरिजिन के जो एग्जांपल हैं वो ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज, इनसे ये टिश्यू डेवलप हुए हैं, ठीक है।
हमारे जो ब्लड है बोन है कार्टिलेज। अब मैं कुछ डिटेल में आपको ब्लड के बारे में बता देती हूँ। ब्लड क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीजन है ना उसका फ्लो हमारे ब्लड में या फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन या फिर सप्लाई बोल सकते हैं, ये सप्लाई करने का काम करता है ऑक्सीजन का। ब्लड क्या काम करता है? ब्लड का फंक्शन है हमारी जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना। बट डू नॉट सिक्रेट द कोलेजन। ब्लड ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कोलेजन का सिक्रेशन नहीं करता, ठीक है। और जो ब्लड है हमारा ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड टिश्यू है ब्लड। टोटल वेट की बात करें, पर्सन में टोटल वेट है 7-8% उसका ये ब्लड होता है, ठीक है। टोटल वेट का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। ये मेल और फीमेल में वेरी करता है, 5 to 5.5 लीटर होता है, ठीक है। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। इसकी पीएच, ब्लड की पीएच पूछ ली जाए तो ब्लड की पीएच होती है 7.4, ठीक है। और ये इसकी जो नेचर है वो बेसिक होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ब्लड की बात कर ली हमने, ठीक है। ब्लड में फिर आरबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगी, प्लेटलेट्स आएंगे, हमारी थ्रोसाइड बेसोफिल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ब्लड का जो नॉर्मली बात थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है। अब हम बात करेंगे कि टिश्यू की लोकेशन क्या है, ठीक है। टिश्यू की लोकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। टिश्यू की लोकेशन में स्मूथ मसल टिश्यू होता है फर्स्ट, सेकंड इज स्केलेटल मसल टिश्यू, थर्ड इज कार्डियक मसल टिश्यू। ये कहाँ मिलता है? हमारा स्मूथ मसल टिश्यू है ये इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। स्मूथ मसल टिश्यू मिलता है इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, जहाँ जहाँ भी इनर लाइनिंग है उस ऑर्गन में ये प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल टिश्यू, ओके। स्मूथ मसल जो टिश्यू हमारा जो इनर लाइनिंग वाले हैं ना उनमें ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। ये अटैच होगा टू द बोन से हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। स्केलेटल जो मसल टिश्यू है वो बोन से अटैच होगा और हमारे जो मूवमेंट होता है ना बॉडी का मूवमेंट उसमें ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू में क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसमें ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और हमारी जो साइज है सेल की उसको चेंज करते हैं, ठीक है। साइज की जो सेल है उसको चेंज करने का काम इन टिश्यू का होता है। तो ओवरऑल हमने लोकेशन भी देख ली, ओरिजिन देख लिया और टिश्यू क्या होता है ये भी देख लिया। और जैसे एनिमल में टिश्यू है वैसे ही प्लांट में भी टिश्यू होते हैं। टिश्यू क्या काम करते हैं, टिश्यू का मेन फंक्शन क्या, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उनको भी सही जगह सही लोकेशन पे पहुंचाना इसका काम है। उसके अलावा O2 का क्या करना, ट्रांसलोकेशन करना भी इसका काम है। इट इज़ मैनी ऑफ फंक्शन है, ठीक है। एनिमल में बहुत सारे जो टिश्यू हैं होते हैं और उसमें बहुत सारे फंक्शन ये करता है एनिमल टिश्यू। तो हमने टिश्यू लोकेशन की बात कर ली, ओरिजिन की बात कर ली और टाइप की बात कर ली। अब हम बात करते हैं टिश्यू के फंक्शन क्या, कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू और कौन से फंक्शन रख रहा। टिश्यू फंक्शन है ना, तो कौन सा टिश्यू है और कौन से टाइप के यहाँ पे फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू हैव डिफरेंट फंक्शन। तो से नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट द न्यू स्लाइड। देन डिस्कशन अबाउट टिश्यू फंक्शन। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमारी तो जो दो बोन होती हैं या फिर दो मसल्स होते हैं उनको जॉइंट करने का काम करता है कनेक्शन। कनेक्टिव के टर्म में ही हमें दिख रहा है कि कनेक्शन का काम करेगा और इसका मेन जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करना होता है। सेकेंड इज वेस्कुलर टिश्यू। इट हैव फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी। वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है कि हमारी जो बॉडी में जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्ट कर सके। स्केलेटल टिश्यू है प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा जो बॉडी का जो शेप है वो प्रॉपर शेप होता है, तो प्रॉपर शेप हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटल जो टिश्यू वो हमें प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। अब दो जो जॉइनिंग वाले टिश्यू हैं ये एग्ज़ाम में 2018 में ही आया, मैंने पेपर में देखा था जिसमें टेंडन दे रखा था कि टेंडन कौन से ज्वाइन करता है, कौन से
पार्ट को ज्वाइन करता है। तो बोन से मसल ज्वाइन करेगा वो टेंडन है, और लिगामेंट क्या करेगा, ये ज्वाइन करेगा बोन टू बोन। ये क्या है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लिगामेंट। ट्रिक से भी याद कर सकते हो या फिर आप सिंपली भी से याद रख सकते हो। लिगामेंट और टेंडन होता है, टेंडन में क्या होता है, ज्वाइन होता है बोन टू मसल। यहाँ लिगामेंट में सेम सेम में ज्वाइंट हो रहा है, बोन और बोन के बीच में आपस में ज्वाइनिंग हो रही है टिश्यू की, तो वो लिगामेंट होगा। और टेंडन में क्या होगा, बोन और मसल में होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और उनका आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम कलरफुल डायग्राम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको क्लियर पता लगेगा कि कौन सा टिश्यू है, क्या फंक्शन कर रहा है, कैसा वो दिखता है हमारे सेल में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कैसा टिश्यू है, कैसा दिखता होगा, क्या उसका फंक्शन है, क्या लोकेशन। तो ओवरऑल जो चार्ट मैंने बना रखे हैं उसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप भी अपने जो रफ शीट लेके बैठो तो उसमें क्या करो, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है वैसे ही आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ करो, जिससे थ्योरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी आपकी और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। अब हम टिश्यू हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फंक्शन है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लाइक भी नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जो हमारा ब्रेन दिखा रखा है यहाँ पे हमने ब्रेन को शो किया है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे नर्व टिश्यू। और यहाँ पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, और ये जो हमारी नर्व है वहाँ पे नर्व टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होंगे, कनेक्टिव टिश्यू हमारे टेंडन में होंगे, ये टेंडन है, और बोन में होंगे। और जो फेट और जो अदर जो सॉफ्ट एडिपोजिंग जो टिश्यू होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टिश्यू हमारे जो हमने डिस्कशन किया था मसल टिश्यू, तो मसल टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू जो है इस तरह की शेप लिए हुए थे, स्केलेटल मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू। कुछ टिश्यू हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, उसमें 4 टाइप। दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर difference between type of animal tissue, 4 type of tissue। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो डायग्राम आपको रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें बताया गया है कि ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में इस प्रकार दिखते हैं। सेकेंड इज एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको जो प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी जो इंटरनल बॉडी को, वो कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। थर्ड इज मसल टिश्यू, और फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। The tissue is quite simply defined in the biological sense as an ensemble featuring similar cells of the identical source that collectively carry out a specific function. In animal cells are grouped together to form tissue. These tissue vary in their structure, function, and origin. The 4 important tissues in an animal body are epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. Let's have each type of an animal tissue. अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होंगे, और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप रखेगा। जैसे मैंने कोलेजन का एग्जांपल दिया था जो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो कोलेजन है ये क्या, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, हमारी जो ब्लड है वो कोलेजन का सिक्रेशन नहीं करता, और जो सभी कनेक्टिव टिश्यू है वो कोलेजन का सिक्रेशन करते हैं। कोलेजन का फंक्शन क्या है, हमें क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और हमें प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये काम किसका, कोलेजन का। हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, okay, a type of tissue that cover the body and lines the body's cavity and organs। ये जो हमारी स्किन में जो टिश्यू होता है एपिथेलियल, ये इस प्रकार से हमें दिखता है। इसका फंक्शन क्या, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करना। ये हमारा क्या है, एक फ्लो चार्ट है। इसमें हमें समझ में आएगा कि हमारे एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं और उनके भी सब टाइप क्या क्या हैं।
तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप हमने देख लिए हैं। एपिथेलियम टिश्यू देख लिया, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू। अब मस्कुलर जो टिश्यू उसके भी 3 टाइप हैं, ठीक है। कार्डियक है, नॉन स्टेरल है, मसल्स और ये सब। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है एडिपोज टिश्यू, फाइबर्स टिश्यू, जो सपोर्टिंग में आएगा कार्टिलेज और बोन। और जो थर्ड है हमारा ब्लड होगा, जो फ्लूइड लाइक सिक्रेशन होगा ना, वो ब्लड का होता। जो एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि हमारी जो स्किन के अंदर जो टिश्यू है उसके बहुत सारे टाइप हैं। टाइप नहीं कह सकते हम, इसे सब टाइप कहेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप हैं वो मैनी ऑफ सब टाइप है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इज सिंपल सिक्वामस एपिथेलियल, ठीक है, और कोलुमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल, कुबोइडल और बिन, मतलब कि यहाँ पे कुबोइडल है और एपिथेलियल तो हो ही गया था, कोलुमनर है, सिक्वामस है। 4 is main subtype of epithelial tissue। तो इनके फंक्शन मैं बता देती हूँ कि जो सकामस जो भी हमारा है उसको हिंदी में सल्की बोलेंगे, ठीक है। जो चपटी होती है ना वो, इनमें जो न्यूक्लियस दिखता है वो भी क्या है? चपटा ही दिखेगा। जो कोलुमनर है वो क्या होंगे? इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी और वो क्या करेंगे? जो हमारे एलिमेंट हैं या फिर जो भी उनका ऑब्जर्वेशन करने का काम करेंगे, जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है वहाँ से, और हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज एपिथेलियल। जो एपिथेलियल जो है वो जो हमारी सीलिया वगैरह हैं उनमें ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है, और ये हमारे जो इंटरनल लाइन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक मुख में होता है, यानी माउथ में। हमारी जो एयर पाइप है उसमें होगा, ओवेरी में होगा। जो कुबोइडल जो एपिथेलियल है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, स्वीट ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, और जब हमारी लीवर की जो भी ट्यूब है उनमें प्रेजेंट होगा। तो ये ओवरऑल हमने एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लिया, कौन कौन से एनिमल टिश्यू के टाइप हैं और क्या सब टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट द न्यू स्लाइड। इससे आपको और भी क्लियर पता लग रहा होगा कि ये जो 4 मैंने टिश्यू बताए थे, एपिथेलियल जो टिश्यू था उसका मैंने सब डिवाइडेशन किया, तब हमें पता लगा कि स्क्वामस सेल कैसी होंगी, कुबोइडल ऐसी होंगी, कॉलमनर है वो सिलिएटेड कॉलमनर ये ऐसी होंगी, ठीक है। डायग्राम से सीलिया प्रेजेंट होंगे सिलिएटेड में, और जो कॉलमनर सेल है वो लॉन्ग होंगी, टोल टाइप की होंगी ऐसे खड़ी हुई, जबकि स्क्वामस है फ्लैटेंड है, और कुबोइडल है कुबोइड शेप की होंगी चारों तरफ से। तो ये मेन डिफरेंस है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो रिप्रेजेंट करिए कौन सा टाइप है टिश्यू का, क्या ओरिजिन है उसका और क्या फंक्शन है। देन फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जिसका ओरिजिन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों से ये डेवलप हो सकता है। ओरिजिन इसका यही है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, ऑब्जर्वेशन भी करता है, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन, मोस्टली सभी काम ये कर लेता है। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, जो ओरिजिन है इसका मेसोडर्म में होता है। फंक्शन क्या है? अटैचमेंट करवाना, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, जिसका ओरिजिन है मेसोडर्म, ये क्या करवा रहा है? मूवमेंट करवा रहा है। हमारे जो लोकोमोशन जो पार्ट है उनका मूवमेंट किसके द्वारा होता है? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। फोर्थ इज नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू का क्या फंक्शन है? पहले ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म है और इसका फंक्शन क्या? कंट्रोल करना, नर्व जो इम्पल्स हमारे आ रहे हैं उनका कंट्रोल करना किसका काम है? नर्व टिश्यू का काम है। ये है चैनल और गेटवे। हमारे जो भी बॉडी पार्ट है उसमें कौन से जंक्शन है, कौन से प्रोटीन है, ये सब यहाँ पे है। हमारी ये क्या है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? सीलिया। सीलिया के ऊपर प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई, ओके, और यहाँ पे होती है सेल मेम्ब्रेन। उसका ये पार्ट क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। यहाँ पे जो जंक्शन लगे हुए होते हैं वो कौन से जंक्शन होते हैं? टाइट जंक्शन होते हैं, उससे कोई भी मोलिक्यूल पास नहीं हो सकता। और ये जो जंक्शन है ये है इंटर सेलुलर स्पेस में, ये होता है गैप जंक्शन। यहाँ पे भी माइक्रो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ऐसी ये स्ट्रक्चर है। ये पूरी जो हमारी स्किन है उसके नीचे ऊपर सब जगह ये दिखाया गया है कि कहाँ गैप जंक्शन है, कहाँ पे टाइट जंक्शन है, कहाँ सीलिया प्रेजेंट होती है,
बेसल लेमिना कहाँ पे है, क्या क्या इनके फंक्शन है। ये टिश्यू है जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमक की क्या है, हमने डायग्राम लिया जिसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा, एक कोलुमनर एपिथेलियल ऐसी होगी, नर्व टिश्यू ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसे दिखेंगे, स्मूथ मसल टिश्यू ऐसे होंगे। ये कब दिखेंगे हमें, जब हम सेक्शन कटिंग करें, जब हम पीएचडी करने या फिर कोई हाई जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शन कटिंग होती है। उसमें हम स्लाइड में माइक्रोस्कोप की जो हेल्प से हम उसे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ ये सेल कॉलमनर है, ब्लड सेल है, ये नर्व टिश्यू है। तो वहाँ जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो आइडेंटिफिकेशन है वो इजली हो जाता है कि ये जो सेल है ये नर्व सेल है या फिर स्मूथ मसल सेल है या कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे टाइप्स है एनिमल टिश्यू में, वो कौन कौन से टाइप हैं टिश्यू के। ब्लड होता है जो डायग्राम के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वैसे फ्लो चार्ट में मैंने आपको सभी टाइप एनिमल टिश्यू के बताए थे। अब मैं फ्लो चार्ट के हेल्प से मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जिसमें ये ब्लड टिश्यू है और ये जो स्ट्रक्चर ये ऐसा हमें जब स्लाइड कटिंग करेंगे या फिर डिसेक्शन जब हम करते हैं तो उस टाइम हमें पता चलता है कि माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कि ये बोन टिश्यू है। अगर ये ऐसा दिखेगा आपको तो कौन सा टिश्यू है, ये बोन टिश्यू है। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा आपको, कार्टिलेज टिश्यू ऐसा रिप्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू ऐसा होता है और नार्व टिश्यू हमें ऐसा दिखाई देगा। मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ही फंक्शन में होते हैं। सब सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि सबका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है, तो सब सिमिलर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे भी उन्हीं टिश्यू की बात करी गई है, ये बॉडी से रिलेट करके बताए गए हैं कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट होता है मानव टिश्यू, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, या कार्टिलेज टिश्यू होगा जो हमारे मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे, एडिपोज टिश्यू हमारी जो सेल्स होते हैं उनके नीचे जो फैट जमा हो जाता है ना उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। नर्व टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, जो भी ये टिश्यू है उनका फंक्शन भी यहाँ पे क्या डिफरेंट है। अब हम टिश्यू की बात कर चुके हैं, टिश्यू के साथ हमें ब्लड जो हमारा है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ब्लड के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यू का जब चैप्टर पढ़ते हैं हम तो ब्लड का भी हमें उसके साथ ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो टिश्यू से रिलेटेड ही हमारा क्या थोड़ा ब्लड हो जाता है, इसलिए हमें इसके साथ ही ब्लड भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं तो ब्लड के बारे में हमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो कुछ हमारा जो पूरा ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, हमारे एमिनो एसिड होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, गैसेज, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, नाइट्रोजन वेस्ट, इतने सारी चीज़ हैं वहाँ पे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन हो सकती है, फाइब्रोनोजन हो सकती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो सकती है। अब फॉर्म एलिमेंट की बात करें तो उसमें होता है हमारा ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है और ये विटामिन डी की वजह से ही है। विटामिन डी हार्मोन सिक्रेट करता है जिसके कारण ही कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन हो पाता है। ठीक है, तो जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उसमें प्लेटलेट्स ही कम हो जाती है नंबर में, तो जिनकी बहुत ज़्यादा ही कम हो गई तो उनकी तो डेथ होना पॉसिबल है, बट रिकवरी होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड लेते हैं हम जिससे रिकवरी हो जाती। अब ल्यूकोसाइट की बात करें तो उसमें आता है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें आएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, और इसमें है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ हम बात करने वाले हैं प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह हमारी सेल होती है, ठीक है, उसमें एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज एडिपोज टिश्यू, फोर्थ इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिफ्थ इज इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सिक्स्थ इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो उनमें जो सेल है वो फाइब्रोब्लास्ट होएगी, सम में मैक्रोफेजेस, अदर वॉयल ब्लड सेल। प्रोटीन फाइबर है वो कोलेजन या इलास्टिन होगा। ग्राउंड जो सब्सटेंस है जेली लाइक फ्लूइड होगा कोई, है ना, और लोकेशन है उसकी वो होगी अंडर एपिथेलियल ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होगा। ये है उसमें सेल फाइब्रोब्लास्ट होगा या वाइट ब्लड सेल होगी। और जो प्रोटीन फाइबर है वो रेटिकुलर होगा और इसमें भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। लोकेशन है उसकी लिम्फ या फिर बोन मेरो में होगा।
एडिपोज जो टिश्यूज में सेल है वो एडिपोसाइट सेल होंगी, मैक्रोफेजेस WBC, और जो प्रोटीन फाइबर है उनमें कोलेजन होगा। ग्राउंड जो सब्सटेंस है वो स्मॉलर अमाउंट ड्यू टू अबेंडेंट सेल। लोकेशन है वो अंडर स्किन या सराउंडिंग ऑर्गन में, मसल्स फाइबर में ये प्रेजेंट होगा। इसमें फाइब्रोब्लास्ट होगा या मैक्रोफेजेस ब्लड सेल आएंगी। प्रोटीन फाइबर है, थिक कोलेजन पैरेलल होगा। ग्राउंड जो सब्सटेंस है उसमें स्मॉलर अराउंड ड्यू टू अबेंडेंट फाइबर। लोकेशन इसकी होगी टेंडन, लिगामेंट। ये जो टेबल है आपको इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये कलरफुल स्लाइड है। और ये जो क्लास ख़त्म हो जाए आप इसे अच्छी तरह से देख भी लो, उसके बाद में इसको याद कर लेना क्योंकि एक बार रीडिंग भी करोगे तो याद रह जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ब्लड की जो सेल होती है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सेल टाइप मोनोसाइट है वो ब्लड में ही उसकी लोकेशन है और उसका फंक्शन क्या है, मैक्रोफेजेज कराना, यानी उस जो भी फेगोसाइटोसिस करवाना इसका काम होता है। मैक्रोफेजेज है उनका भी कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ नोड में ओरिजिन है और उसका भी क्या काम करना, साइटोकाइन का प्रोडक्शन करती है, डिफेंस करती है। जो भी पैथोजन आया उसके अगेंस्ट या क्या करती है, डिफेंस क्रिएट करती है। कफर सेल है लीवर में प्रेजेंट होती है। और जो मारोगियल जो सेल है, माइक्रोगिलियल सेल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। लेंगर है जो भी सेल है वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होती है। डेंड्राइटिक जो सेल है हमारी वो लिम्फ नोड और स्प्लेन दोनों में प्रेजेंट होती है। और जो मेन फंक्शन है डेंड्राइटिक सेल का वो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये बात हमने देख ली है कौन कौन सी सेल का क्या क्या फंक्शन, आप चाहो तो उनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सो स्लाइड है, इसमें टोटल टिश्यू कौन कौन से हैं और क्या क्या उनके सब टाइप है उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। मैं एक बार डिकोड करके बता देती हूँ। जो हमारा टिश्यू ऑर्गन है, ये टिश्यू का ओरिजिन हुआ एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से सेल थे वो मैंने पीछे डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे ग्लैंड के बारे में बता देती हूँ जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होती है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता ना, तो मैं बता रही हूँ कि एक्सोक्राइन में क्या होता है, बाहर सिक्रेशन होता है, और एंडोक्राइन में क्या होता है, बॉडी के अंदर सिक्रेशन होता है। लाइक हमारे जो हार्मोन है वो बाहर थोड़ी ना आएंगे, सिक्रेट होने के लिए अंदर ही तो होंगे। तो ये क्या है, एंडोक्राइन है। कनेक्टिव टिश्यू का ये कार्टिलेज है, बोन वगैरह ये हो गए। मसल टिश्यू में ये दोनों कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल हो गया। नर्व टिश्यू में न्यूरॉन्स आएंगे और मेम्ब्रेन में एपिथेलियल होगा कनेक्टिव, और फिर एजिंग हो जाएगी। ये हमारा टिश्यू ओरिजिन हुआ और फिर यहाँ पे एजिंग होगी। अब सब मैं क्या करूँ कि जो सब टॉपिक हमारा एजिंग उसमें कुछ बातें मैं आपको बता सकती हूँ। एजिंग में क्या होता है कि हम कुछ टाइम पीरियड बाद एज दिखने लगते हैं, तो उसका यही इफेक्ट है। सम इन्वायरमेंट फैक्टर एंड सम इंटरनल जो फैक्टर है हमारे वो एजिंग करवाते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए। ये है हमारा कलरफुल डायग्राम जो मैंने आपको जॉइनिंग बताई थी, बोन टू बोन और बोन टू मसल्स। ये टेंडन होगा और ये क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट का जॉइनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, जॉइंट आपको दिख रहे हैं। बोन टू बोन जॉइनिंग कर रहा है लिगामेंट, और टेंडन करेगा बोन टू मसल, बोन की मसल के साथ जॉइनिंग होगी टेंडन। जैसे घुटने में क्या हो जाता है, सर्जरी हो रही है ना आजकल, अगर हमारे जो नेक नी है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है ना, तो हम सर्जरी करा सकते हैं, पर उसकी कोई गारंटी नहीं हो सक्सेस हो पाए या नहीं हो पाए। ये क्या है, बायोलॉजी है जिसमें क्या स्टडी हो रही है लाइफ की। ये हमारी बोन सेल है, ओस्टियोसाइट्स, ओके, जिसमें क्या है, स्केलेटल होंगे, कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे। और जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे जो बोन्स वगैरह उनको स्ट्रॉन्ग और हार्ड कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो सुबह या मॉर्निंग की जो भी सनराइजेज हैं वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सन ही है जो हमें क्या करता है, विटामिन डी प्रोवाइड करवाता है। देन ओवरऑल हमने टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में सब कुछ देख लिया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो लेफ्ट रह गया है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, आपको ये जो मैंने ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है इससे आप क्या करो, या तो आप क्लास के साथ
या फिर क्लास ख़त्म करने के बाद इसे नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। ओके ओके, तो ये हमने एनिमल टिश्यू के बारे में कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू, तो आप भी साथ के साथ पढ़ के आना, क्योंकि जब हम पहले से कुछ पढ़ के आते हैं तो हमें समझ में कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, और जब हम नहीं पढ़ के आते तो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो भी हमें बोरिंग लगने लगता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आप क्या कीजिए, पहले आप रिवाइज करके आइए, ठीक है। पीछे जो करवा दिया उसको रिवाइज किए, बिना यहाँ पे मत आना, क्योंकि जो पीछे का आप रिवाइज नहीं करोगे तो आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इतने तो वीडियो हुए भी नहीं है, 7-8 ही तो क्लास हुई हैं, उसमें क्या कीजिए आप पीछे का पढ़ के आइएगा क्लास में। ओके, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही रहा है। एनिमल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम आपको करवाएंगे प्लांट का टिश्यू। जैसे एनिमल में टिश्यू है वैसे ही प्लांट में भी टिश्यू है, जिनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनकी, और वो भी प्रोवाइड और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे एनिमल के टिश्यू एनिमल में सपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही प्लांट के टिश्यू प्लांट में प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, शेयर हो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ये आपके भी बेनिफिट में रहेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।